लोग वही, 2 नए मेंबर्स ऐड हो गए हैं। वही जगह, साल बदल गया है, वक्त बदल गया है। Cheers for new life, new beginning, new start. अगर सपोज अभी हमका सबका टाइम चालू होगा ना, कुछ तो यूनिक नंबर आएगा और 444 आएगा। See 33444. When you are in alignment, then universe always give you the time. हेलो एवरीवन, आई एम सोनाली फ्रॉम अंजना's आर्मी। आज है 17th of Jan 2023। आज का दिन मेरे लिए खास इसलिए है कि इस दिन का इंतज़ार मैं पिछले 5 सालों से कर रही हूँ। सही सुना आपने। हुआ क्या था, 2015 में मैं धनु राशि हूँ, ठीक है। तो 2015 में मेरी 7.5 स्टार्ट हो गई थी, बट पता नहीं था। 2017 में आई लॉस्ट माई हस्बैंड। तो जब उनकी डेथ हुई तो आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे दुनिया ख़त्म हो गई, जैसे सबको लगता है। मेरी बेटी थी 1.5 साल की। तो हुआ ये था कि पत्रिका तो कभी दिखाई नहीं थी, बट तभी पता चला था कि मेरी 7.5 थी, विक्की की भी 7.5 थी और तनिया की भी 7.5 थी। तनिया इस तुला राशि, सो उसकी 7.5 15 से 2017 तक ही थी। तो तीनों की 7.5 साथ में आ गई। तो विक्की की डेथ हो गई, ये हमें बोला गया। तो मैं बहुत डर गई, क्योंकि कुछ अचानक से सब अलग हो जाता है तो डर तो लगता है। आई वॉज कम्प्लीटली चेंज्ड। मैं बहुत डरने लग गई थी। जो लड़की पहले कभी पत्रिका नहीं दिखाया करती थी, वो जगह जगह जाके पत्रिका दिखाने लगी। मैंने बहुत पैसे वेस्ट किए, बहुत। किसी ने मंत्र दे दिए, किसी ने कुछ अंगूठियाँ दे दी, किसी ने कुछ पेंडेंट्स दे दिए, किसी ने बोला ये कर लो सब ठीक हो जाएगा, वो कर लो सब ठीक हो जाएगा, बट ठीक कुछ नहीं हो रहा था। देन यूनिवर्स स्टार्टेड गाइडिंग मी, क्योंकि एक है ना कि जब आपके कर्म अच्छे होते हैं तो आपके साथ सब ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। तो वो एक मेरे साथ बात थी कि मेरी सच्चाई मेरे साथ थी। सो आफ्टर विकीज़ डेथ मेरी पार्टनरशिप टूट गई। पार्टनरशिप टूटने के बाद में मैंने ज़ीरो से ये बिज़नेस स्टार्ट किया। ज़ीरो से फिर से खड़े होने के लिए भगवान ने ही मुझे मदद की थी, क्योंकि जब भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान सामने से आके आपको मदद करेंगे, वो किसी ना किसी रूप में आपको मदद करेंगे। तो वो चीज़ मेरे साथ हुई। तो फिर जैसे जैसे तैसे बिगनिंग हो गई थी, लेकिन एक डर था कि नहीं 7.5 है, 7.5 है, 7.5 है। तो ये मैं हमेशा फ़ॉर्म करती रहती थी, मैं बार बार बोला करती थी, और मैं कहीं ना कहीं डर रही थी। तो जब फियर फैक्टर आता है ना, तो चीज़ें और बिगड़ने लगती हैं। तो चल तो सब सही था, बट कुछ अच्छा नहीं था। सो एट दैट पॉइंट आफ्टर विकीज़ डेथ आई स्टार्टेड रीडिंग, ठीक है। तो उस समय मैंने द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड ये किताब पढ़ ली थी आफ्टर हिज डेथ ऑन 3rd डे ओनली। सो आई वॉज कम्प्लीटली इन अ माइंड कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। देन आई रियलाइज़ कि मुझे भगवत गीता स्टार्ट करनी चाहिए। तब मैंने भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया। धीरे धीरे सब सही होने लगा। मैं उस दुख से उभर रही थी। उसके बाद में जैसे कहते हैं ना कि भगवत गीता में मुझे मेरे कई प्रश्नों के उत्तर मिले। जैसे ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मृत्यु के बाद क्या होता है। तो उसमें मुझे एक सिंपल लॉजिक पता चला कि हाँ, जन्म के द्वार के आगे मृत्यु का द्वार, अगर मृत्यु का द्वार है तो मृत्यु के द्वार के आगे जन्म का द्वार है। तो ये आत्मा है जो कभी नहीं मरती। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा। आज ये शरीर अगर मैंने छोड़ा है तो कल मैं किसी और शरीर को अपना लूँगी और मेरा जन्म चलता ही रहेगा। तो अगर हम बचे हैं पृथ्वी पे तो कुछ रीज़न है जो इसको हमें कंप्लीट करना है। देन आई स्टार्टेड लर्निंग माई रेखी फ्रॉम माई रेखी गुरु भावना गाला। उन्होंने मुझे स्पिरिचुअली थोड़ा-सा कामनेस में बहुत ज़्यादा मदद की। हमेशा मुझे उनसे गाइडेंस मिला। फिर जैसे मैंने रेखी सीखना स्टार्ट किया, उसके बाद मेरे लाइफ में थोड़ा सुकून आया। एटलीस्ट जो था वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और जब मेरे 7 चक्रास ऑटोमेटिकली हील्ड हो गए, बैलेंस्ड हो गए, उसके बाद में मेरे लाइफ में एंट्री हुई अंजना की। तो अंजना रितोरिया ये मेरे गुरु हैं। तो जब इनसे मैं जुड़ी तो उस समय मैंने जाना कि एग्ज़ैक्टली साढ़े-साती होती क्या है। शनि जी आपके दोस्त हैं। शनि जी कर्म फलदाता है। अगर आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो साढ़े-साती भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। धीरे-धीरे उन्होंने मेरा थॉट प्रोसेस चेंज किया।
जब मेरा थॉट प्रोसेस चेंज होने लगा तो साढ़े साथी भी अच्छी लगने लगी। साढ़े साथी के मायने मुझे समझ में आने लगे। साढ़े साथी एग्ज़ैक्टली आती लाइफ़ में इसीलिए है कि हम थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल हो जाएँ, और शनि महाराज जो होता है ना, वो हमें शिस्त लगाने के लिए आते हैं, डिसिप्लिन, है ना? तो काफ़ी चीज़ें थी जो मेरे संसार की वज़ह से मैं कर नहीं पा रही थी। जैसे रीडिंग हो गया, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गई, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मेरे पीछे छूट रही थी। तो विकी जाने के बाद खुद से मुझे वक़्त मिलने लगा, आई स्टार्टेड रीडिंग। आफ्टर डूइंग रेकी मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दरवाज़े ओपन हो गए। भावना जी ने मुझे बहुत सेटल किया, बहुत काम किया। अंजना जी ने मेरा विचार बदला, ज़िंदगी की तरफ देखने का नज़रिया बदला। पहले मैं उनके वेबिनार्स किया करती थी, तो उसमें एक-एक नॉलेज मिलता गया। तो जब ग्रहों की बातें हुआ, तो उस टाइम पे साढ़े साथी को लेके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। देन मेरा दृष्टिकोण बदला, तो जब दृष्टिकोण बदला तो जीवन बदल गया। तो ये सब आज रिकॉर्ड करने का रीज़न ही यही है कि जिसकी भी साढ़े साथी शुरू हो गई है, डरने की कोई बात नहीं है ना? शनि जी आपके जीवन में आपको थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल करेंगे, लेकिन जो चेंज होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। सो ये 7 सालों में मैंने खुद को पाया। आई बिकम द बेस्ट वर्ज़न ऑफ माई सेल्फ। आई स्टार्टेड रीडिंग, है ना? मैं अब आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ़ नाउ। तो जो मैम कहती हैं अंजना मैम, वो सही है कि शनि जी आपके शत्रु नहीं हैं, आपके मित्र हैं। तो पहले जब मैं ज्योतिषियों के चक्कर लगाया करती थी, तो वहाँ मुझे पूरी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलती थी, है ना? क्योंकि ये पहन लीजिए, इससे ये चला जाएगा, उससे वो चला जाएगा। लेकिन देखिए, एक सिंपल होता है, फिर मैंने सब उतार दिया एक लेवल के बाद ना, आई एम नॉट वेयरिंग एनीथिंग। तो जब पहले मैं, अरे आपको ये पेंडेंट पहनना है, अरे आपको ये पहनना है, ये रत्न पहनना है, ये करना है, ये उपाय करना है, तो आप ब्लाइंडली करते जाते हो। लेकिन जब तक आपका थॉट प्रोसेस ही चेंज नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा, तब तक कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है ना, वो ऑलवेज़ डेंजरस होता है। तो जब मैंने ग्रहों के बारे में पूरा नॉलेज लिया, जब इन चीज़ों के बारे में जाना, तो मुझे पता चला कि हाँ, कि इन्हीं 7 वर्षों में मैंने खुद पे काम किया, है ना? सो ये मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन 7 साल थे। बहुत कुछ खोया है, लेकिन जैसे मैम बोलते हैं कि पास्ट में नहीं रहना है ना? पावर ऑफ नाउ हमें यही सिखाता है कि जो हो गया वो तो हम कभी नहीं चेंज कर पाएँगे। और जो आने वाला है वो हमें पता नहीं है ना, क्योंकि ना हम पास्ट में जा सकते हैं, ना फ्यूचर में जा सकते हैं। हम बस अब में रह सकते हैं। अगर मैंने मेरा अब अच्छा कर दिया तो सब अच्छा हो जाएगा। तो आज मैंने बहुत सेलिब्रेट किया, और आज मुझे यूनिवर्स ने बहुत छोटे-छोटे एविडेंस दिए, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़े थे। सो आज मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ, क्योंकि आज से मेरे अच्छे दिन शुरू, वैसे दिन तो अच्छे ही हैं और अच्छे होने वाले हैं। बट बहुत मज़ा आया इन दिनों में, जो मेरा लर्निंग प्रोसेस था, उसकी वजह से ना मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। तो जिनकी भी साढ़े साथी शुरू होने वाली है, या जिनकी भी ख़त्म हुई है ना, कभी शनि को अपना दुश्मन नहीं मानना है। शनि हमारा दोस्त होता है ना? तो मैम ने मुझे कहा था कि सूर्यास्त होने के बाद में कुत्तों को, जो आवारा कुत्ते होते हैं, उनको रोटियाँ खिलानी है, तो आपका शनि सॉर्ट हो जाएगा, है ना? तो ये बेसिक-बेसिक उपाय करके भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग सही कर दी ना, तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। तो इन 7 सालों में मैंने खोया भी बहुत है, लेकिन पाया उससे ज़्यादा है। तो शनि जी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें दी है, और मैं ग्रेटफुल हूँ कि वो मेरे जीवन में आए। तो उन्होंने जो डिसिप्लिन मुझे सिखाया है ना, वो बहुत प्यारा है, जिसकी वजह से मैं आज जो भी हूँ वो बन पाई हूँ, है ना? तो पहले की जो सोनाली थी वो डिफरेंट है, आज की जो सोनाली है वो डिफरेंट है। तो इंसान वही है, सिर्फ़ दृष्टिकोण बदला है ना? तो यहाँ-वहाँ मत भटकिए, प्रॉपर नॉलेज लीजिए, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। जैसे मैंने मेरा जीवन रेखी से बदला, जैसे मैंने मेरा जीवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बदला, जैसे मैंने लर्निंग्स को मेरे लाइफ़ में इंक्लूड किया, तो सही लोगों की संगत में रहिए, ऑटोमैटिकली सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएँगी। और अगर आपके कर्म अच्छे रहेंगे ना, तो आप साढ़े साती में भी राइज़ करोगे। बहुत लोग हैं, जिन्होंने इन्हीं दिशाओं में, इन्हीं परिस्थितियों में अपना जीवन बदला है। तो आप भी अपना जीवन बदल सकते हो, बिकॉज़ वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ़, जो हमेशा कहा जाता है ना? तो ये बात सच है कि हम ही होते हैं जो हमारा जीवन बनाते हैं। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, सब सही ही है, इसी को माइंड में जपते रहिए। आपने अगर एक थॉट भी नेगेटिव लाया, तो वही चीज़ों को आप अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट करोगे, और यूनिवर्स एविडेंस देने लग जाएगा, है ना? तो लर्निंग कभी नहीं छोड़नी है, और अच्छे लोगों की संगत में रहना है, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, है ना? तो मैंने चूज़ किया अच्छे लोगों को, अच्छी किताबों को, अच्छे फ्रेंड्स को, अच्छे लर्निंग्स को। सो ये आपकी बारी है, फिर कोई भी दिशा हो, है ना? कोई भी साढ़े साती हो, कोई भी ढैया हो, कोई भी राहु की दशा हो, वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगी, है ना? तो सारे ग्रह होते हैं, वो हमारे दोस्त ही होते हैं, बट उनको समझना आना चाहिए
एंड थैंक यू सो मच शनिदेव कि इन सालों में आपने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ, है ना। अच्छे लर्निंग्स दिए, अंजना मैम जैसी टीचर दी, भावना गाला जैसी रेखी टीचर दी, तो काफ़ी 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 चीज़ें। और जिस तरीके से अंजना मैम ने मेरा जीवन बदला ना, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। तो वो मुझे 7.5 में ही मिले ना, तो दुख आएगा, है ना। लेकिन अगर आपका दृष्टिकोण सही होगा तो वो दुख में भी आप अपना सुख ढूंढ लोगे, है ना। तो कॉन्ट्रास्ट को समझना इंपॉर्टेंट होता है। अगर कॉन्ट्रास्ट आया है तो क्यों आया है, आपको अनकंफर्टेबल करने। और जब आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, सो यू बिकम बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, है ना। सो अनकंफर्टेबल होना भी ज़रूरी है। सो यही हुआ 7.5 में। तो यही कहना चाहूँगी कि जिनकी भी 7.5 शुरू होने वाली है, वो इसका सही नॉलेज लें, अच्छे गाइडेंस में रहें, है ना। शनि को अपना मित्र समझें। शनि कर्म फल दाता है, अपने कर्म को अच्छा रखिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो सब सही होगा, है ना। और जिनकी 7.5 खत्म हो चुकी है, वो सेलिब्रेट करें, क्योंकि ज़िंदगी सेलिब्रेशन का ही नाम है ना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केअर. शनिदेव वाईट नसतात ना, नाही ना, है ना. 7.5 वाईट नसते ना, 7.5 वाईट असते, मला माहिती आहे, नसते.